नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं बहुपद जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करवा दिया था और सेकंड चैप्टर का एमबीबीआई और वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात करें। तो हम इसका सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर हल लगा लेते हैं। तो हल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। यह क्वेश्चन का हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शून्यक यहाँ निकालने चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर लेना है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये वाला इसको पार्ट ए कर देते हैं और इसको पार्ट बी कर देते हैं और इसको पार्ट सी कर देते हैं। अगर हम इस पार्ट को तोड़ते हैं तो तब क्या होगा? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का एक्स स्क्वायर किया जाए तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बीचे से ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर 2x आए। तो दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 8 1। तो इसमें से 8 अगर माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा। अगर 8 में से 8 में 1 ऐड करते हैं तो 8 आ जाएगा, यानी ये नहीं मैच कर रहा है। तो अगला गुणनखंड देखते हैं, 4 इंटू 2। दोस्तों, अगर 4 में से हम अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है और 4 दूना 2 करते हैं तो 8 भी आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे ये वाला गुणनखंड मैच करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x रखेंगे, क्योंकि माइनस के यहाँ पर चिन्ह रखना है। तो बड़ा वाला को माइनस में रखा जाएगा और छोटा वाला को प्लस में रखा जाएगा। तो छोटा वालों को प्लस में रख लीजिए और माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर x और x कॉमन हो रहा है। तो x और x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से x कॉमन हो गया है तो यहाँ पर क्या बचा है? 4 बचा हुआ है प्लस 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2। तो इसमें देखेंगे तो 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ से 2 निकाल दिए हैं तो यहाँ पर दोस्तों x बचा हुआ है और यहाँ पर हम 2 निकाल दिए हैं तो 4 बचा है और किसमें? माइनस में। तो ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों ही कॉमन हो रहे हैं। तो दोनों को में से एक को बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 4। अब यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पर हमारा x बचा है और यहाँ पर ये वाला निकल गया तो यहाँ पर +2 बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर हम इसको करें x माइनस 4 या तो x माइनस 4 बराबर या तो 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो x इक्वल टू 4 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, x इक्वल टू -2। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक 2 होगा दोस्तों। एक x बराबर 4 या -2, ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मैं अगला सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 4 और 1 है। यानी शून्यकों का योगफल जो है 4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है 1 है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब तक दोस्तों ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल में लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे
लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर दिया था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। आइए दोस्तों थोड़ा सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। तो चलिए दोस्तों, फार्मूला पर हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है मान, उस मान को हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे और यहाँ पर एक्स। अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दोस्तों इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा ये बहुपद जो है दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको हल करते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। तो हल में लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, बहुपद दिया है 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मिस्टेक ना हो जाए। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणनखंड होगा और b जो है bx का गुणनखंड माइनस 4 बनेगा और ये c अचर पद होता है। चलिए दोस्तों, अगला आगे इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि अब इसको निकालने से पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बटा में सी बटा ए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस फॉर्मूला पर दोनों का एक योगफल निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, यानी गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, अब बी का मान पहले से माइनस में है तो -4 और ए का मान 4 बनेगा, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस डिवाइडेड बाई 4, ये खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान 1 आया। और अगला अल्फा इंटू बीटा के मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा के मान सी बटा ए होता है। तो सी का मान दोस्तों 1 है तो 1 रख लेंगे और ए का मान 4 है तो 4 रख लेंगे दोस्तों। तो 1/4 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकाल लिए, अल्फा इंटू और बीटा का भी मान निकाल लिए। और हम लोगों को अब क्या निकालना था, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान दोस्तों निकालना था। ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बनेगा, अल्फा अल्फा से जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर बनेगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद होगा, उसी से बनता है दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है ए
सॉरी ए अल्फा प्लस बीटा इंटू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला बना है, इसको थोड़ा हम बता सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों ये सॉरी यहाँ पर प्लस होता है, ये प्लस है, इधर भेजेंगे तो माइनस बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, अल्फा रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, बीटा रखेंगे तो बीटा बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर। तो इसी के अनुसार से ये फॉर्मूला बना है दोस्तों। चलिए तो इसको हम लोग आगे हल करते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर मान निकाले हैं दोस्तों 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो इसको हम मान रखते हैं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान सबसे पहले रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस सॉरी इसको बड़ा कर लेते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस है 2 इंटू 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4 है, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4 है, यहाँ भी 1/4 लगा देंगे। दोस्तों कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अगर नहीं कटाना है तो आप कटा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 2 एकम 2 बनेगा और नीचे 4 बनेगा, फिर डिवाइडेड बाई 1/4। इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आने ही वाला है। तो 1 में यहाँ पर नीचे 1 छिपा रहता है, यानी 4 बनेगा एलसीएम, 4 बनेगा एलसीएम, 4 बनेगा एलसीएम। यहाँ पर 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस में 2 बचेगा और यहाँ पर 1/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा दोस्तों। 4 में से 2 जाता है तो 2 बचता है और नीचे वाला 1 यानी 2। इसका आंसर आएगा दोस्तों 2। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, MVVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर बना लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तीसरा हमारा सवाल है, नहीं 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है, यदि बहुपद 2x² माइनस में 7x प्लस 3 का शून्यक p और q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे मैं सॉल्व करके इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा बहुपद जो है 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो 2x² माइनस में 7x प्लस 3। एक बार क्वेश्चन मिला लेंगे दोस्तों, क्योंकि गलती भी हो सकती है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, सही लिखे हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल हमको लाना है, अभी बता रहे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अभी क्वेश्चन को बताया था दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये भी सवाल के लिए MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है दोस्तों। तो चलिए हल तो लिखे दिए हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x² का गुणनफल माने a बराबर 2 और b का हो जाएगा माइनस में 7 और c इक्वल टू 3 बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के मान और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शून्यक p और q दिया है, तो p और q के अनुसार p प्लस q ये शून्यकों का योगफल ही होगा। तो फॉर्मूला होता है माइनस b बटा में a, b का मान पहले से माइनस में है, अब पहले फॉर्मूला में माइनस है, तब माइनस 7 और यहाँ पर नीचे में a है तो a का मान 2 जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 7/2 बनेगा दोस्तों। चलिए आगे सवाल करते हैं। P इंटू क्यू का फॉर्मूला होता है C बटा में A।
सी बटा में ए, और सी का मान 3 है और ए का मान 2 है। चलिए दोस्तों, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा सॉरी वही है, लेकिन इसको पी और क्यू मान लिया है। तो P इंटू क्यू माने शून्यकों का गुणनफल का मान है 3 बटा में 2, और इस फॉर्मूला से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जहाँ जहाँ अल्फा और जहाँ जहाँ बीटा है, तो अल्फा की जगह पर P रखेंगे और बीटा की जगह पर Q रखेंगे। तो रख लेते हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2P इंटू क्यू। सेम दोस्तों यही वाला फॉर्मूला में मान रखेंगे और आसानी से आ जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब कलर थोड़ा बदल देते हैं। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। अब वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान हमने पहले ही निकाला है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 बटा में 2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 बटा में 2 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा और 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 दोस्तों, सॉरी इक्वल टू, यहाँ पर फिर माइनस बनेगा, 2 तिहाई 6 बनेगा और नीचे 2 बनेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 बनेगा और 4 ये 49 बनेगा। 4 से 4 भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 49 बनेगा। 2 से 4 में करेंगे तो 2 बचेगा और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 बनेगा। तो 9 में से 2 जाता है तो दोस्तों 7 बनता है और 4 में से 1 जाता है तो 3 बचता है और डिवाइडेड बाई 4। इसका आंसर आ गया है दोस्तों। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सवाल हमने सॉल्व किया 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब 5 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद px का 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के तो शून्यक है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। ये सेम क्वेश्चन ही है, समझिए तो कहाँ गया ये, बस थोड़ा सा अंतर है और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, 2x स्क्वायर माइनस 11x, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 px का मान दिया है दोस्तों, और इसका शून्यक जो है अल्फा इंटू बीटा है। इसका शून्यक अल्फा इंटू बीटा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ a बराबर बनेगा 2 और b बराबर बनेगा माइनस में 11 और c बराबर 15 बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस में b बटा a होता है और b का मान माइनस में है, पहले इस फॉर्मूला में माइनस है तो b का मान रखेंगे माइनस में 11 और a का मान 2 बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा 11 बटा 2। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा के मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा में a। c का मान दोस्तों 15 है और a का मान दोस्तों 2 है। अब हम लोगों को जो मान निकालना है अब उसको लिखते हैं दोस्तों। तो अब 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा जाएगा, बीटा ऊपर बचेगा, बीटा से बीटा जाएगा, अल्फा ऊपर बचेगा। तो अल्फा लिख देंगे, इसको सीधा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों इसका और इसका मान हमने निकाला है और इसका मान यहाँ पर रखेंगे।
तो यहाँ देखें तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 11/2, 11/2 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 11/15। आंसर हुआ दोस्तों। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने 5 सवाल को सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 और -1 तथा -2 हैं। रह दी ना, ढेर हो गई, 20 मिनट क्लास ले लेंगे।